गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पार्थ हियर। लास्ट पॉडकास्ट में हमने देखा था कि परसेप्शंस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है पूरा, कि मार्केटिंग में परसेप्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोडक्ट और द पर्सनल डेवलपमेंट पर्सन इटसेल्फ। सो पहले क्या होता था कि हम ब्रांड्स को लोगो से, या लोगो मतलब वो जो लोगो होता है, जैसे आईफोन का लोगो है एप्पल वाला, आधा कटा हुआ, तो उससे पहचानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे पर्सनल क्या बोलते हैं यार उसको, मैं टर्म भूल रहा हूँ। टन 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 टन, यार मेरा दिमाग एकदम से याद, मतलब भूल ही गया मैं उसका क्या बोलते हैं। बेसिकली जब उसमें पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है ना, बिजनेस पर्सन, लोगो की जगह आप लड़का यानी आप लोग, यानी पर्सन इज इन्वॉल्व। सो जैसे विवेक बिंद्रा है, वो एक उनका एक बिजनेस जो है वो लोगो से आइडेंटिफाई नहीं है, वो उनके फेस से, उनके उससे आइडेंटिफाइड है, उनकी पर्सनैलिटी से। तो पर्सनल बिजनेस कह सकते हो, या उसका टर्म मुझे याद ही नहीं आ रहा, एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। या सो तो इट हैज़ टू बी रियली, द परसेप्शन शुड बी नॉट फ्रॉम द लोगो नाउ। अब इंसान जो है वो आ गया है। जैसे क्लिक फनल्स में अगर आप देखें तो रसल ब्रांसन जो है, ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस वन, ही इज द फेस ऑफ द बिजनेस, यू नो, ही इज द चेहरा ऑफ द बिजनेस, बिकॉज it's more important right now to develop the relationship with the person rather than the brand logo, है ना। पहले क्या होता था कि लोग छुपे हुए होते थे, लोग ब्रांड से वो करते थे, है ना। बट अभी अगर आप देखें तो क्लिक फनल्स अलग है और रसल बंसन जो है वो अलग है, ठीक है। तो पीपल बाय बिकॉज पीपल आर कनेक्टेड टू हिम। एंड सो जो परसेप्शन का कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया था, वो सारी चीज़ें ये बोली थी कि आप बेसिकली इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो परसेप्शन बनाएंगे आप, वो परसेप्शन बेसिकली आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपको देख के आए, है ना। आपको देख के जो माइंड में इमेज आती है उसको परसेप्शन बोलते हैं। कि आपका बिजनेस लोगों के मन में, आपका ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, यस आ गया यार आपका पर्सनल ब्रांड जो है वो लोगों के मन में कैसे बना हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि, तो कुछ पैरामीटर्स, मतलब जितना मैंने देखा है कि पैरामीटर्स लिखना ज्यादा जरूरी होता है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये जो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली, इसमें जैसे कि एक पैरामीटर है कि रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरा पैरामीटर है कि ट्रस्ट होना चाहिए, तीसरा पैरामीटर है कि परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस को देखोगे, कुछ 16-17 पॉइंट्स होते हैं। ये 16 के 16-17 पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली वहां पे अप्लाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि पीपल बाय इमोशनली एंड लेबल इट विद लॉजिक। 80% लोग इमोशनली खरीदते हैं, 20% लोग लॉजिकली खरीदते हैं। तो हर कोई इमोशनली नहीं खरीदता। तो आज हम जो बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि, मैंने बोला था कि मैं हुक्स पे बात करूंगा, पर हुक्स पे बात करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, जितना इंपॉर्टेंट है स्टोरी पे बात करना, ठीक है। मार्केटिंग जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसा कि आपने देखा था लास्ट टाइम कि मार्केटिंग जो है वो, अगर आप ध्यान से देखें तो परसेप्शन पे बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग पे बात हो रही है, कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यू नो perceptions, and it's all about the human psychology. That is why I am so into it, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आदमी ने सही बोला कि it's all connected with spirituality ultimately, not connected with spirituality as such, but how the mind works,
है ना। तो वैसे तो और भी डीप डीप चीज़ें होती हैं माइंड के नीचे, बट यस इट अटैक्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आप देखें तो अटैक करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 80% लोग इमोशनली खरीदते हैं। आप भी कभी भी कुछ भी खरीदते हो तो इमोशनली खरीदते हो ज़्यादातर। जैसे आपको कहीं पिज़्ज़ा जा रहे हो खाना खाने, आपको पता है कि अब पिज़्ज़ा नहीं खाना है, लेकिन आप फिर भी मंगा लेते हो। मैगी नहीं खाना है, मैगी मंगा लेते हो आप, है ना। तो आप इमोशनली खरीद रहे हो। आप मन कर रहा है, जब जब भी होता है ना मेरा मन कर रहा है, तो ये मन जो है ये बेसिकली कह रहा है कि ये इमोशनली खरीदना होता है। और अगर बुद्धि कर रही है तो लॉजिकली होता है। अच्छा, एक और डिसीजन होता है जहाँ पे लॉजिक और बुद्धि दोनों को साथ में ले आते हैं। तो ये एक डिसीजन होता है जहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली स्टोरीज का क्या इसमें रोल है, कि अगर मन से किसी को खरीदवाना है तो क्या रोल है इसमें स्टोरी का। स्टोरी ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को कनेक्शन और कंपेनियनशिप बना के देती है ना। पहले मैंने जो सबसे पहले पॉडकास्ट में यही बोला था कि स्टोरी से पढ़ने पर थोड़ा डीप में जाएंगे। तो किस तरीके की स्टोरी आपको सुनानी होती है। तो अगर आप एक्सपर्ट सीक्रेट्स पढ़ें तो उसमें ये बोला जाता है कि आप सबसे पहले जब भी अपना वेबिनार स्टार्ट करें या लोगों से कनेक्ट फील करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो सबसे पहले आप उनको स्टोरी बताएं। अब वो किस तरीके की स्टोरी होती है, तो ज़्यादातर जो मैंने जितना जितना मैंने वेबिनार देखा और सीखा है, समझा, एक्सपर्ट सीक्रेट पढ़ा है, पहली तो स्टोरी होती है आपकी जो खुद की ओरिजिन स्टोरी होती है। ओरिजिन जो स्टोरी होती है वो बेसिकली ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, ये है ओरिजिन स्टोरी। ओरिजिन का मतलब ये नहीं कि आप पैदा कहाँ हुए। कई लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ, अरे वो नहीं जानना चाहते हो। आप स्पिरिचुअल प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट्स से आप कोई स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का कोई कोर्स बेच रहे हो, है ना। तो आपने कैसे चालू किया, योगा आपने कैसे चालू किया, अगर योगा का कॉन्टेक्स्ट लेके चले तो, है ना। तो कैसे चालू किया योगा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रैदर दैन कि यू नो कि मैं यहाँ पैदा हुआ था वहाँ पे, दैट इज़ नॉट योर लाइफ की ओरिजिन स्टोरी नहीं पूछी गई। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मुझे बताना है तो मैं ये बोलूँगा कि एट द एज ऑफ 15 मुझे लोनलीनेस हो गई थी, मेरे घर वाले मेरे साथ में नहीं थे। 16 साल की उम्र में एक लड़की आई, 18 साल की उम्र में एक और लड़की आई, उससे प्यार नहीं हुआ, वो भी छोड़ के चली गई। 21 साल की उम्र में एक और लड़की आई फाइनली, मैं कॉलेज में था, और जब उससे मैंने प्यार किया तो 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ आ, कि ये तो मुझे छोड़ के चली जाएगी और इसमें सुख भी नहीं है। दोनों चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि इसमें इतना कोई सुख भी नहीं है, और उसने ये भी बोल दिया था कि मुझे लगता था कि वो कोई कुछ शादी किसी और से कर लेगी वो। तो कॉलेज में जो लड़की थी वो आई, तो 23rd में आते आते 23 साल की उम्र तक आते आते मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि कहीं कोई रास्ता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब अकेले रहता था, कोई रास्ता नहीं होता था। तब पता चला कि एक रास्ता है, वो रास्ता है अध्यात्म का रास्ता। तो कई लोग उस पर चल चुके थे। तो लेट्स से कि अगर आपके कोई मेंटर हैं, वो मिले आपसे। मेरे एक मेंटर थे, वो मेरे को मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक रास्ता है जहाँ पे कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज़ है, और वहीं से मैंने चालू किया। अब पॉज, ठीक है। अब ये ज़्यादा, अब जब आप बोलोगे इसको कि दिस इज़ वाई स्पिरिचुअलिटी, सो क्या होगा कि लोग जो है वो समझेंगे, लोग उसकी महत्वाकांक्षा को समझेंगे, लोग बिलीव करेंगे कि अध्यात्म सच में एक आंसर है। और साथ ही साथ आपको ये यहाँ रुकना नहीं है। अगर मैं वापस प्ले करूँ तो आपको ये बताना है कि जैसे मेंटर मेरे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटर मेरे ज़िंदगी में आए, उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाओ। स्पिरिचुअलिटी में मैं चला और तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। विद इन 3 months ऑफ मेडिटेशन मेरे को लोनलीनेस की जो इंटेंसिटी थी वो गिरने लगी ऑटोमेटिकली।
उसका लॉजिक ये था कि मेडिटेशन करते वक्त अंदर ही अंदर जो प्राण वायु है वो बढ़ती है, पर क्योंकि ज्ञान नहीं था तो पूरी तरीके से चीज़ें नहीं जा रही थी। तो पता चला कि एक दे समथिंग कॉल्ड एज आत्मज्ञान, और उसकी तरफ रुझान होने लगा। तो मेरे अंदर क्वेश्चन उठा कि अगर आत्मज्ञान है तो कैसे पाए इसको। तो पता चला भगवत गीता पढ़ो और अष्टावक्र गीता है, और फिर धीरे धीरे ऐसे चालू किया। और फाइनली 1-2 साल बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं, आज वही कमरा है, वही कोई मेरे से बात नहीं करता, वही लोनलीनेस है, वही तन्हाई है, वही कमरों की दीवारें हैं, वही खाली पड़े हुए कमरे हैं। लेकिन आज वो तन्हाई जो है, आज वो लोनलीनेस जो है, वो सॉलिट्यूड है, वो एकांत है, वो एकांत में परिवर्तित हो चुकी है। आज टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे अकेले रहना ही पसंद है, ज़्यादा मैं किसी के साथ रह नहीं सकता। तो ये थी मेरी ओरिजिन स्टोरी। तो इसमें आपको ये भी बताना है कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों चालू किया आपने, आपका डिज़ायर क्यों आया, उसके बाद क्या रुकावटें आई, उसके बाद अचीवमेंट क्या हुई आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि भैया मैं आज उसी तन्हाई में मुझे मज़ा आ रहा है। आज मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं, किसी औरत की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट ज़्यादा आदमी औरत मेरी ज़िंदगी में आते हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली आपने इस तरीके से स्टार्ट किया। अब आपका जो वेबिनार है या फुल ट्रेनिंग कोर्स है, जो भी आप स्टार्ट कर, मतलब वेबिनार में ही बेसिकली आप बेचने की कोशिश करोगे तो बेसिकली हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 47-48 रुपये का प्रोडक्ट है, 90-99 रुपये का प्रोडक्ट है, 100 रुपये के अंडर में है जहाँ तक मैंने देखा है, या 199 तक भी खींच सकते हैं। तो आप देखोगे कि जब भी ऐसा होता है तो रेजिस्टेंस नहीं होता उतना, आदमी थोड़ा बहुत जानता है, देखता है, खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट 1,000 के ऊपर जाता है या 500 के ऊपर जाता है, आदमी कंसर्न हो जाता है कि यार मैं कैसे खरीदूं, है ना। जैसे आपसे अभी मैं कुछ मांगूंगा तो वैसे तो आप खरीद लोगे मेरे से, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि इसका रीज़न ये है कि मैंने रिलेशनशिप डेवलप कर रखा आपके साथ। पर फिर भी अगर मैं आपसे 10-12 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट मांग रहा हूँ, या फिर 15-20 हज़ार रुपये का कुछ कोर्स बेच रहा हूँ, या लाख रुपए का बेच रहा हूँ, तो आपका अंदर रेजिस्टेंस आएगा। आपको वो चीज़ चाहिए, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और वो रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली बेसिकली आपका जो है कॉन्सेप्ट, आपको ये समझना है कि कभी भी अगर आप सेल ऊपर बढ़ाते हो, प्राइस ऊपर बढ़ाते हो, तो रेजिस्टेंस आता है। अब उस रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए इमोशनली, लॉजिकली और स्कैरसिटी, ये 3 चीजें डेवलप करनी होती है। इमोशनली जब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो तो स्टोरी सुनानी होती है, ओरिजिन स्टोरी होती है। उसके बाद फिर व्हीकल से रिलेटेड स्टोरी होती है। अब ये व्हीकल क्या है, इंटरनल हो गया आपका, एक्सटर्नल हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा और डीप में है। बट आज के इस पॉडकास्ट में बेसिकली आपको ये मोटा मोटा समझना है कि विद स्टोरीज यू कैन मेक थिंग्स इमोशनल, people emotional, and the emotion story has a lot of benefits such as remembrance, such as the connection, such as developing relationship, such as getting to know each other, such as developing a rapport। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप देखेंगे स्टोरीज से आते हैं, तो ये आपको मास्टर करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ योर ओरिजिन स्टोरी, आपकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। अब आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे अगर मेरा FL स्टूडियो प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट के अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरा म्यूज़िक का प्रोडक्ट है, उसकी ओरिजिन स्टोरी मेरी अलग से तैयार है। 2016 में क्या हुआ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो शुरू में 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मेरे अंदर से भावना उठी कि अब मैं अपने कवर सॉन्ग्स डालना चालू करूं।
तो मैंने क्या किया, अपने कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, जिसमें मेरा 1200 रुपये स्टूडियो में लगता था। उसके बाद ट्रैक बनवाया, उसमें अलग से 2,500-3,000 रुपये लगता था। उसके बाद उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग कराई, उसके अलग से 2,000 रुपये लगता था। तो ये बनवा के डाला, रिस्पॉन्स अच्छा आया। तो नीचे लोगों ने कमेंट किया कि आप फिर से बनाइए, फिर से कोई गाना में निकालिए। तो मैंने जो गाना निकालने की कोशिश की, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि एक गाना बनाते वक्त 5-6 हज़ार रुपये लग जा रहे हैं। सोचो, अगर मैं महीने के 4 गाने निकालता हूँ तो मेरे पास 20,000 रुपये होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि उसके लिए रिकॉर्डिंग होती है, म्यूज़िक ट्रैक प्रोडक्शन होती है। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने घर वालों से बात करी और घर पे ही एक होम स्टूडियो बना लिया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब म्यूज़िक ट्रैक की प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि म्यूज़िक ट्रैक में 2-3 चीज़ें चाहिए थी मुझे। सबसे पहले तो ये है कि मुझे अपने हिसाब से म्यूज़िक ट्रैक चाहिए, है ना, कस्टमाइज्ड, जो कि आप अनप्लग्ड आपने सुना होगा, अनप्लग्ड बोलते हैं उसको, उस स्टाइल में चाहिए था। तो चक्कर क्या फंसा कि वो बनवाता था तो 3,000 रुपये लगते थे। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे करेंगे। तो फिर पता चला कि आप इसको खुद भी सीख सकते हो। इसको DAW सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब ये जो DAW सॉफ्टवेयर है, इससे अगर आप सीखोगे तो आपको बेसिकली इसमें फ्री में अगर आप सीख लो तो आपको अनलिमिटेड आप ट्रैक बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो आइडिया अच्छा है कि खुद ही अगर मैं सीख लूँ इसको प्रोडक्शन, तो मैं खुद ही अनलिमिटेड ट्रैक बना सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक आते आते मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी वाली ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट रादर देन प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। 2016 में ये हुआ, अनप्लग्ड बनाने की चाह थी, पर खुद सीखना था, पर सीख नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर अरेंज किया कहीं से, और उसके बाद सॉफ्टवेयर अरेंज करते करते मेरे अंदर क्या हुआ कि जैसे मैंने सॉफ्टवेयर खोला, आई वॉज टोटली ब्लैंक। मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे सीखेंगे। तो यूट्यूब से सीखना चालू किया, एक एक कंपोनेंट सीखा, हर एक क्वेश्चन पूछता गया और सीखता गया, क्वेश्चन पूछता गया, सीखता गया। हेडफोन्स खरीदे, उससे सीखता गया, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सीखी। फाइनली 2017-18 में जब मुझे वो आ गया, तो मैंने अपने गाने एक के बाद एक निकालना चालू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा पहला गाना था मेरे रश के कमर, वो मैंने खुद बनाया था, अपने प्रोडक्शन करी थी खुद की। 20,000 व्यूज़ उस पर आए थे। मुझे इतना खुशी हुई थी, दैट वॉज द मोस्ट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैड, कि इतना खुशी हुई थी इसकी कोई हद नहीं है। आई वॉज सीइंग द कॉमेंट्स पोरिंग इन, एंड एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए होता है, उसके गाने को कोई तारीफ कर दे, उसके गाने को कान मिल जाए, उसके अलावा एक आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए होता। और वही हो रहा था। 20,000 व्यूज़ आए, उसके बाद अगला गाना डाला, एक गाना आया था नैनो की तो बात नैना जाने, उस पर ऑलमोस्ट 75,000 व्यूज़ आए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने खुद ही सीखा और खुद ही किया। और आप भी अगर करना चाहते हो तो अब देखो यहाँ पे क्या सीन है कि मैंने बताया अचीवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मेरा क्या था, वो ये था कि मैं अपने गाने बना पाया और मुझे फाइनली वो जो खुशी थी वो मिल पाई 2018 तक। तो अब क्या है चक्कर की, ये ओरिजिन स्टोरी हो गई मेरी इसकी, किसकी, कि मैंने FL स्टूडियो कैसे सीखा या मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर कैसे सीखा। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप ये बताओगे तो आप उसको ये बता रहे हो कि मैं भी आपकी तरह था। क्लाइंट को, अपने जो कस्टमर है यानी प्रॉस्पेक्ट है, प्रॉस्पेक्ट को आप ये बता रहे हो कि मैं भी आपकी तरह था, देखो मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं। तो उसको कनेक्शन फील होगा, यार ये तो मेरी तरह था, मुझे भी यही चाहिए जो इसको चाहिए, और फाइनली ये निकल के गया है यहाँ से। तो ये एक ओरिजिन स्टोरी थी यहाँ पे बताने की कि ठीक है। तो 18 में जब ये सीखा तो उसके बाद कई स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे कि मुझे भी सिखा दीजिए, मुझे भी सिखा दीजिए। ठीक है, तो ये था। तो अब यहाँ तक इसको पॉज करते हैं। तो स्टोरीज आर, अगर आप अपने अंदर देखें तो आपको अब कनेक्शन भी फील हो रहा होगा हल्का हल्का मेरे साथ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द बेसिक पीपल, ऑल दीज थिंग।
People will not buy you unless you are out of that stranger zone. जब तक आप स्ट्रेंजर हो ना, तब तक कोई खरीदेगा नहीं आपसे. लोग सोचते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खरीद ही लेंगे. अरे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, देखो प्रोडक्ट क्या करता है, लोग आपसे खरीदते हैं और प्रोडक्ट सिर्फ वो फुलफिल करता है जो आप प्रॉमिस करते हो. लेकिन लोग प्रोडक्ट देख के या ऑफर देख के नहीं खरीदते हैं. समझने की कोशिश करो. लोग मैसेजिंग देख के खरीदते हैं. मैसेजिंग मतलब किस तरीके की बातें कर रहे हो आप उनसे. तो ये चक्कर है सारा. आप अगर खुद ही देखो, आप खुद देखो ना, आप कुछ भी खरीदते हो ऑनलाइन या कुछ भी कहीं भी कुछ खरीदा है आपने, तो आपके अंदर कुछ उससे रिलेटेड कहानियां पड़ी हुई हैं. उन कहानियों की वजह से खरीदते हो आप. एप्पल भी अगर आप खरीदते हो तो एप्पल की एक कहानी पड़ी हुई है कि वो देखो फलाना लड़का लेके आया था, उसको इतना लोग पूछते हैं, उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, आपको भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है. ठीक है. सो यू बाय इमोशनली एंड देन लेबल इट विद लॉजिक. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर a lot of things which is involved when you are trying to tell a story. जब भी आप कोई भी स्टोरी बता रहे हो तो स्टोरी आपको वहां से स्टार्ट करनी है कि आप जीरो थे, आपने क्यों स्टार्ट किया. भाई आपने अध्यात्म की मेडिटेशन क्यों स्टार्ट किया, योगा क्यों स्टार्ट किया. कुछ तो ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे ना जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया. तो वो आपके लिए क्या है. आपका प्रोडक्ट है, आप कह रहे हो कि मैंने लेट से मैं पेन बेचता हूं. अब अगर आप पेन बेच रहे हो, आपका खुद का प्रोडक्ट है पेन, तो आप पेन के बिजनेस में क्यों आए. हो सकता है आप इसलिए आए हो क्योंकि आपको पैसे कमाने थे. हो सकता है इसलिए आए हो क्योंकि आपको पेन से प्यार था. कुछ तो होगा ना, वो बताना होगा. क्योंकि जो आपसे पेन खरीदेगा वो भी जब तक इंस्पायर नहीं हुआ तब तक आप उसको बताओगे नहीं. अल्टीमेटली ही विल फॉर्म अ कनेक्शन विद यू. So that was all for the today. So everything is around stories. There are stories for your origin, and then there are stories for your big domino, which is mentioned in the expert secrets. So जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, है ना. .com सीक्रेट्स आपको पढ़नी है. उसको अगर कितने लोगों ने खरीद ली, अगर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. नहीं खरीदी है या PDF डाउनलोड करी है फ्री में, तो भी एक अच्छी चीज़ है. लेकिन अगर आपको सही में लॉन्ग टर्म लेना, खरीद ही लो आप. क्योंकि मैंने कुछ बुक्स हैं जो खरीद रखी हैं, जैसे लॉ ऑफ इम्यूटेबल 22 लॉज ऑफ बिजनेस, वो मैंने अभी नहीं खरीदी है, उसको मैंने PDF डाउनलोड किया था. बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खरीदें, इसको पढ़ें, ठीक है, समझने की कोशिश करें कि क्या होता है. नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही चलेगी ज़िंदगी जैसे चल रही है. कोई भी स्किल, एबिलिटी, टैलेंट आपके पास है, वो ऐसे नहीं ऊपर आएगा. ठीक है. अब आगे हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करना जाएंगे जहां पे कई लोग फंस जाते हैं. वो है हाउ टू बीट योर कंपटीशन. अपने कंपटीशन को कैसे बीट करें. ये बड़ा खतरनाक है. तो अगले में हम बात करेंगे. हो सकता है मैं इसके बाद ही बैक टू बैक डाल दूं इसको. ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर. इससे कोई सवाल जवाब है तो बताइए.